अब राम का मामला उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब वो कृष्ण और शिव के नाम से तांडव करना चाहते हैं। फिर हमारा सवाल केवल ब्राह्मणों को विरोध करने के लिए विरोध का नहीं है, हमारी चुनौती है ब्राह्मणों को कि हमारे साथ बहस करो। ब्राह्मण हिंदू मुसलमान के नाम पर बुद्धिस्ट लोगों के प्राचीन पुरातत्वीय अवशेषों के ऊपर अतिक्रमण करके कब्जा कर रहे हैं, और कब्जा करने के लिए जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अयोध्या में जो डिबेट हुआ, उस डिबेट में जस्टिस बोबड़े ने एएसआई के द्वारा अयोध्या में जो उत्खनन किया गया, उस संदर्भ में मीनाक्षी अरोड़ा नामक व्यक्ति को, महिला को एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल पूछा। तब ये बातें कुछ सामने आ गई, वो बातें मीडिया ने नहीं दिखाई। वो लोग जो मंदिर का दावा कर रहे हैं, वो लोग 2002 और 2003 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो अयोध्या में उत्खनन किया, अयोध्या के फैसला होने के पहले वो उस रिपोर्ट को भी डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि 2002 और 3 का मनी और मांझी का जो रिपोर्ट है ये मंदिर को रिजेक्ट करता है। नीचे बौद्ध अवशेष है, इसको मान्यता देता है। साथियों, मथुरा में क्या है, जरा फोटोग्राफी देखते हैं। पहला सेंसस किया प्रिंसेप साहब ने 1881 में, बनारस में सेंसस किया, उसके फोटोग्राफ अवेलेबल है। 4वीं शताब्दी, जरा पीछे जा, पीछे की फोटोग्राफी। 2 ऐसे महान व्यक्ति है जिनका एहसान हम, हमारी आपकी नस्ल और आने वाली नस्ल कभी नहीं भूलेंगे। वो 2 महान व्यक्ति है, फाहियान और ह्वेनसांग। इन्होंने जो भारत देखा उसको लिख के रखा और वो चाइना चले गए। सर मेजर जनरल कनिंघम ने ह्वेनसांग और फाहियान का प्रवास वर्णन को पढ़कर ऐसा कहा जाता है कि सर मेजर जनरल कनिंघम एक झोली में ह्वेनसांग और फाहियान को रखकर घूमते थे इधर उत्तर प्रदेश बिहार में, और बुद्धा के अशोका के उस स्थलों को ढूंढते थे। ह्वेनसांग और फाहियान ने जो वर्णन किया, इसके आधार पर ही प्राचीन भारत की खोज की गई। हम उनके एहसान हैं। साथियों, फाहियान क्या कहते हैं, मथुरा में क्या था जिसको कनिंघम ने मान्यता दे दिया। फाहियान कहते हैं मथुरा में 3500 भिक्षु निवास करते थे, 20 संगाराम थे, और मथुरा इसीलिए महत्वपूर्ण स्थल था क्योंकि वहां पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि कलश पर बड़ा स्तूप बनाया था। उसके साथ साथ बुद्ध का जो सहचारी था, जिंदगी भर बुद्ध के साथ घुमा, जिसको बुद्ध की सारी बातें पता थी, ऐसे 2 व्यक्ति थे। एक भिक्षु आनंद थे और दूसरे उपाली थे। भिक्षु आनंद और उपाली का स्तूप मथुरा में है। तो उन्होंने देखा। साथियों, सम्राट अशोक का जो गुरु है, गुरु उपगुप्त, उसका स्तूप भी मथुरा में है, और वह बड़े पैमाने पर बौद्ध स्तूप नजर आए। साथियों, मेजर जनरल कनिंघम महोदय ने 1857 का विवाद हुआ, और यह विवाद करने के लिए बाजीराव पेशवा का दत्तक पुत्र नाना पेशवा जिम्मेदार था। ब्राह्मण लोगों के लिए धर्म एक खिलौना है, बहुजन लोगों का खून बहाने के लिए। 1857 का गदर विफल होने के बाद ये जो लखनऊ बेल्ट या अवध प्रांत में आता है, उधर अयोध्या में विवाद किया, उसी तरह काशी मथुरा में भी विवाद किया। मैं एक ब्राह्मण लेखक की कल किताब पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक जानकारी मिली। 1897 में नाना फडणवीस नामक ब्राह्मण ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी किया, करार किया, और करार की शर्त यह थी कि हम पेशवा ब्राह्मण टीपू सुल्तान को मारने में अंग्रेजों को मदद करेंगे, मगर हमारी एक डिमांड है कि काशी विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर जो मस्जिद है, ज्ञान व्यापी मस्जिद, उसके ऊपर ब्राह्मणों को कब्जा दिलाने में मदद करो। साथियों, सर मेजर जनरल कनिंघम ने मथुरा के ऊपर एक्सिबिशन किया, और
एक्सहिबिशन में यह सिद्ध किया कि मथुरा में जो मंदिर और मस्जिद का विवाद की जगह है, उसके नीचे जब हमने उत्खनन किया तो उसके नीचे हमें बौद्ध अवशेष मिले हैं। आज जो विवाद चल रहा है मथुरा का, सर मेजर जनरल कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 रिपोर्ट्स मेड ड्यूरिंग द इयर्स 1862 to 65, इस रिपोर्ट में यह सिद्ध किया कि मथुरा के अंदर जो विवादित जगह है उसके अंदर मैंने उत्खनन किया तो मुझे उसके अंदर बौद्ध स्तूपा के अवशेष मिले हैं। मथुरा को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि पहली शताब्दी के बाद भारत की राजधानी थी मथुरा। मौर्य के समय राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो मथुरा के अंदर जो विवादित जगह उनको मिली उसके नीचे उनको महत्वपूर्ण स्थान मिले और वहां पर उन्हें कई स्तूप मिले। मथुरा के दक्षिण में 7 टीले हैं और उसके नीचे 7 स्तूपा है और वो 7 बुद्ध के महत्वपूर्ण अनुयायियों के टीले हैं।